क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत पुरानी एक छोटी सी पंक्ति में बहुत गहरे राज छुपे मिले? आज हम बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हैं। एक पवित्र श्लोक की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक युद्ध के शुरू होने से भी पहले उसकी जीत हार का फैसला एक आवाज में सुना दिया गया था। तो ये रहा वो श्लोक भगवद गीता से, और यही है हमारे आज के पूरे विश्लेषण का केंद्र। अब देखिए, पहली नजर में तो ये बस कुछ नाम लग रहे हैं ना, कुछ नायक हैं और उनके शंख, लेकिन असल में इसमें से कहीं ज्यादा कुछ छिपा है। चलिए देखते हैं। जरा उस पल को सोचिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों तरफ सेनाएं तैयार खड़ी हैं, माहौल में एक तनाव है, और फिर युद्ध का ऐलान होता है। पर पहली आवाज तलवारों की नहीं, बल्कि शंखों की एक गूंज थी। ये सिर्फ शोर नहीं था, ये एक घोषणा थी। तो ये आवाजें, ये गूंज किसकी थी? ये श्लोक हमें 3 मुख्य किरदारों और उनके बहुत ही खास शंखों से मिलवाता है। तो चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। तो ये है वो 3। भगवान कृष्ण ने बजाया अपना शंख पांचजन्य, अर्जुन ने अपना देवदत्त और भीम ने अपना शक्तिशाली शंख पौंड्र। अब ये तो हुई सीधी सी जानकारी, लेकिन असली खेल, असली रहस्य वो इन किरदारों के नामों में छिपा है। और यहीं पर आकर बात एकदम दिलचस्प हो जाती है। आपने ध्यान दिया, श्लोक में उन्हें सिर्फ कृष्ण, अर्जुन और भीम नहीं कहा गया है। उनके लिए कुछ बहुत ही खास उपाधियां, कुछ खास नाम इस्तेमाल हुए हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? असल में ये सिर्फ नाम नहीं है, ये शक्ति और इरादे का एक ऐलान है। हर उपाधि उस खास पल में उनकी भूमिका को साफ कर रही है, बिल्कुल एक कॉलिंग कार्ड की तरह, जो बताता है कि वे कौन हैं और क्या करने में सक्षम हैं। सबसे पहले आते हैं कृष्ण, जिन्हें ऋषिकेश कहा गया है। इसका मतलब है इंद्रियों का स्वामी। अब सोचिए, युद्ध के मैदान में वो सिर्फ अर्जुन के रथ को नहीं चला रहे थे, वो अर्जुन की हिम्मत, उनके मन, उनकी इंद्रियों, सबको दिशा दे रहे थे। सब कुछ उनके नियंत्रण में था। और देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कृष्ण के कई नाम हैं और हर नाम उनके किसी खास काम से जुड़ा है। जैसे मधु राक्षस को मारा तो मधुसूदन कहलाए, अर्जुन के सारथी बने तो पार्थ सारथी। तो जाहिर है यहाँ ऋषिकेश नाम का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया गया है और इसका एक गहरा मतलब है। अच्छा, अब बात करते हैं अर्जुन की। उन्हें कहा गया है धनंजय, मतलब धन को जीतने वाला। ये नाम ऐलान करता है कि वो हमेशा से एक विजेता रहे हैं, एक ऐसे नायक जो अपने परिवार के लिए, जरूरी यज्ञों के लिए हमेशा समृद्धि और दौलत जीत कर लाएं। तो ये नाम अपने आप में जीत का एक संदेश है। और फिर है भीम, जिन्हें वृकोदर कहा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है भेड़िए जैसा पेट वाला। अब ये नाम सिर्फ उनकी बहुत ज्यादा खाने की क्षमता के बारे में नहीं बताता, ये उनकी उस बेहिसाब शारीरिक शक्ति की ओर भी इशारा करता है, जिससे वो राक्षसों को मारने जैसे मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकते थे। ये नाम शुद्ध शक्ति का प्रतीक है। तो अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ है निर्देशक ऋषिकेश, फिर है विजेता धनंजय और साथ में महाशक्तिशाली वृकोदर। जब ये तीनों एक साथ अपना शंख बजाते हैं तो उनकी वो आवाज सिर्फ एक युद्ध का शोर नहीं रह जाती। इन आवाजों का असर दोनों तरफ अलग अलग था। पांडव सेना के लिए ये जोश और हिम्मत बढ़ाने वाली थी, लेकिन कौरवों के खेमे में इस गूंज का मतलब कुछ और ही था। उनके लिए ये सिर्फ 3 शंखों की आवाज नहीं थी, ये एक संदेश था, एक चेतावनी। तो यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ पांडव हैं, जिनके साथ खुद सर्वोच्च निर्देशक भगवान कृष्ण खड़े हैं। इसका मतलब भाग्य की देवी भी उन्हीं के साथ है। और दूसरी तरफ उनके पास ऐसा कोई भी दिव्य सहारा नहीं है। ये एक बहुत बहुत बड़ा फायदा था। और बस यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। वो जो शंखों की ध्वनि थी, वो असल में एक भविष्यवाणी थी, एक ऐलान कि पांडवों की जीत निश्चित है, क्योंकि दिव्यता उनके पक्ष में है। मतलब कि युद्ध का नतीजा पहले ही पल में सुना दिया गया था। तो आखिर में ये श्लोक हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर युद्ध का नतीजा उसके शुरू होने से पहले ही घोषित हो चुका था, तो ये हमें भाग्य की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस एक श्लोक से कहीं आगे तक जाता है और सोचने पर मजबूर करता है।